लास्ट वीडियो में समझा कि GSTR 1 की टेबल्स कैसे फिल होती हैं। तो आज हम समझेंगे कि IMS और 2B में क्या रिलेशन है और ये सब कैसे फैच होती है डिटेल्स और आगे का प्रोसीजर क्या होता है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि GSTR 1 की ड्यू डेट होती है वो होती है 11th ऑफ एवरी मंथ। सपोज करिए आपने जैसे कोई सर्विस आपने अप्रैल में दी तो उसकी ड्यू डेट बैठेगी 11th ऑफ मई। तो आपको 11th ऑफ मई तक की सारी अपनी जितनी भी सप्लाईज आपने की हैं, जो भी आउटपुट आपने ये सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं और जैसे गुड्स प्रोवाइड करे हैं, उसकी सेल करी है, तो ये आपको यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ तो हम फाइल कर चुके हैं GSTR 1, जो आपको टेबल्स हमने कल शो की थी यहाँ पे व्यू में जाके, उसमें आपने डिटेल्स प्रोवाइड कर दी थी। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है आपका जो होता है आपका 2B जनरेट करना और आईएमएस के लिए आपको एक्सेप्ट क्लियर करना। तो ये कब होता है? तो ये होता है कि जब 14th ऑफ एवरी मंथ को, मतलब जब आपने 11th ऑफ एवरी मंथ को आपने ये करा, GSTR 1 की डिटेल्स आपने वो ड्यू डेट पे फाइल कर दी उससे पहले, फिर 11th को क्या होता है कि वही जो डिटेल्स, जैसे कि आप तो GSTR 1 में सेल दिखाते हैं अपनी, अब उसके बाद क्या होता है कि आईएमएस जो है, आईएमएस एक फीचर है जो कि टैक्स पेयर के लिए वो करा गया है इंट्रोड्यूस। उसमें क्या होता है कि टैक्स पेयर्स जो है वो इनवॉइसेस अपने रिकनसाइल कर पाते हैं, मतलब एक्सेप्ट रिजेक्ट कर पाएंगे और उसका आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। जैसे कि सपोज करिए आपने किसी शॉपकीपर से कुछ परचेज करा अपने जीएसटी नंबर पे, तो जैसे आपने सेल दिखाई थी ऐसे उन्होंने जीएसटीआर अपनी GSTR 1 भरी होगी, तो उसका जीएसटी आप क्लेम कर पाएंगे। जो आप वहाँ पे टैक्स दे के आए हैं उस पे, जो आपने परचेज करा था उसको आप टैक्स दे के आए हैं, अगर ये कायदा उन्होंने क्या कहते हैं, वो जो अपनी GSTR 1 है वो टाइम पे ड्यू डेट अगेंस्ट वो उस पे टाइम पे फाइल करी हो। और जो उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है वो आती है कि हम आईएफएमएस से जो इनवॉइसेस हैं उसको पहले रिकनसाइल करेंगे कि उसके बिल हमारे पास हैं कि नहीं, बकायदा पूरे। और उसके बाद उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और अपने उसमें 2B उससे जनरेट करते हैं हम लोग, जिससे कि 2B ये जनरेट की जाती है कि जिससे कि जब हम 3B अपनी फाइल करें, जब हम टैक्स लायबिलिटी, जब असल में पेमेंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी मंथली रिटर्न की जो ड्यू डेट आ रही है वो आ रही है 20th ऑफ अप्रैल। इसका मतलब मैंने अभी मार्च मंथ का ही खोल रखा है। तो मार्च मंथ में जो मार्च मंथ के डाटा की ड्यू डेट है वो है अभी वो अभी है 20th ऑफ अप्रैल। इसका मतलब ये वाली जो टेबल्स हैं ये 20th ऑफ अप्रैल तक हमें फिल करनी है सारी डिटेल्स। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हमें आज आईएमएस समझना है और उसके बाद 2B कैसे जनरेट करते हैं उसके बाद ही एक्सेप्ट करके तो वो हम बताएंगे। बताता हूँ कि आपको आईएमएस में जाना कैसे है। ये जो डाटा होता है ये आईएमएस में शो कर जाता है, जो जब आप सेल कर देते हैं, मतलब जो आपका परचेज जिससे आपने करा है वो अपनी GSTR 1 फाइल कर देगा 11th ऑफ एवरी मंथ की ड्यू डेट पे। उसके बाद वो 14th और लेट 14 तक आपको वो डिटेल्स यहाँ पे आईएमएस में, सबसे पहले आपको सर्विस में गए आप, उसके बाद आपने डन पे क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पे आईएमएस आपको नीचे आईएमएस डैशबोर्ड दिख रहा है, तो यहाँ तक आपको डिटेल्स यहाँ पे इसमें फैच हो जाती हैं। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। अब जैसे कि हमने इस पे क्लिक करा एमएस पे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए इनवर्ट सप्लाईज और आउटवर्ट सप्लाईज। तो हमें इनवर्ट सप्लाईज में जाना है। इनवर्ट सप्लाईज का मतलब है कि आपने जो परचेज करी है उसके डिटेल्स हम उसका आईटीसी हम क्लेम कर पाएंगे। मतलब जितनी भी आप अपने जीएसटी नंबर पे जो परचेज करते हैं उसकी हम टैक्स लायबिलिटी जो हम एक्स्ट्रा पे करके आते हैं वो हम क्लेम कर सकते हैं। हमारे पास इनवॉइस होना चाहिए और हमने उसकी पेमेंट करी होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, जैसे कि अब हम इसमें गए इनवॉइस आईएमएस में अपने, तो आईएमएस में आपको दिख रहा है कि ये कुछ ऐसा यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले आ गई है। तो आपको यहाँ पूरा समराइज वर्जन में आपको सारे रिकॉर्ड दिख गए हैं आपके, जैसे कि आप B2B इनवॉइसेस आप कितने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस मंथ में हमारे पास एक्सेप्ट करे हमने 5। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसके बकायदा बिल थे और हमारे रिफ्लेक्ट कर रहे थे, मतलब हमने हमारे पास जो रिकॉर्ड में अपने, अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो उससे आप मैच कर सकते हैं, वरना आपके पास बिल होना चाहिए, उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास है नहीं। और पेंडिंग में पड़े हैं हमारे पास 11। इसका मतलब ये वहां से बिल है, या तो हमारे पास इसका इनवॉइस अभी नहीं आया है, या फिर क्या कहते हैं उन्होंने जो GSTR 1 अभी फाइल नहीं करी है वो लेट फाइल करेंगे। तो यहाँ पे आपके सारी डिटेल्स हो जाती है, जैसे B2B इनवॉइस अमेंडमेंट अगर उन्होंने करी है तो कुछ डेबिट नोट हो गया, कुछ क्रेडिट नोट हो गया। आप यहाँ पे क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी ये कम हो जाएगा आईटीसी, एंड डेबिट नोट करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये सब आप डिटेल्स होती हैं यहाँ पे। आप इसको चाहे तो यहाँ पे एक्सेल में ऐसे हम इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। पर हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास जैसे यही हमारे पास डिटेल्स है, ज़्यादा नहीं है इसमें B2B इनवॉइसेस में, अगर हमारे पास सारा डाटा रहता है तब हम यहाँ पे थोड़ा इसको आपको डाउनलोड क्लिक करके, तो आपको थोड़ी देर वेट करना होता है, 5 to 10 मिनट्स। पर हम हमारे पास जैसे अभी यहाँ पे कम डाटा है तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर लेंगे हम। इस पे क्लिक करा तो हमारे पास ये वाली डिटेल्स आ गई हैं, ये वाले हैं जो सप्लायर्स हैं जिनका GSTN पे हमने GST अपने नंबर पे परचेज किया है। तो हम देख सकते हैं आप ये इनवॉइस नंबर वगैरह सब आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन्होंने टाइमली GST फाइल कर दी है। और ये पहले के भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सच।
आप इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अक्टूबर अक्टूबर वाली जीएसटीआर के साथ तक आप इसको क्लेम कर सकते हैं, फिर रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास बिल ना हो तो। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि ये टाइम ड्यूरेशन आ रहा है, इसका मतलब है कि इन्होंने मार्च में ये वाला फाइल करा है, ये फेब में फाइल हुआ है, और ये वाले बिल अगर आपको रिसीव हो जाते हैं तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। आपको क्लेम अमाउंट कितनी होगी मैं बता देता हूँ, जितना आपको टैक्स बन रहा है यहाँ पे। ये देखिए आप, ये वाले कॉलम्स है ना, IGST, CGST, SGST, तो ये वाली अमाउंट आप अपने क्लेम कर पाएंगे। और जो जीएसटी की लाइबिलिटी आपकी आउटवर्ड सप्लाई से बनेगी, जो आपकी बनी होगी GSTR 1 में, और वो आप GSTR 3B के टाइम पे आप उसको इससे सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि नेट इफेक्ट हो सकता है। और अगर कोई लाइबिलिटी बच जाती है, आपको आपको ये फिक्र करने करने की जरूरत नहीं है कि आईटीसी का बैलेंस अगर ज्यादा हो गया, तो वो स्टोर रहता है आपके ईसीएल में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड लेजर में, उसका भी हम एक सेपरेट में आपको बता देंगे। तो ये आपका रहता है, वरना आपको अगर ये कम रह जाता है आउटवर्ड सप्लाई से, तो आपको कैश में पे करना पड़ता है फिर उसके बाद। तो आईएमएस में अगर हम यहाँ पे फिर अब देख सकते हैं आप कि अब ये क्या होता है कि ये 14th ऑफ एवरी मंथ तक के डिटेल्स फैच हो जाती हैं। उसके बाद आपको सारा डिकंसलेशन करना पड़ता है कि आपके पास बिल है या नहीं है अपने रिकॉर्ड्स में। तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं होगा तो आपको पेंडिंग में शो कर देंगे। रिजेक्ट आप नहीं करते हैं, रिजेक्ट आप तब करते हैं या तो वो आपको मतलब बहुत वो हो कि बिल मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर वो बहुत ही उसका पीरियड एक्सपायर हो चुका हो, कि मतलब कि अपना बिल मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है ये सब। तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट उन बिल को कर देते हैं, जैसे हमने कर चुके हैं एक्सेप्ट। उसके बाद क्या करते हैं आप, जैसे कि आपको सपोज करिए कोई बिल एक्सेप्ट करना है, तो आपने यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक करा। उसके बाद आप यहाँ सेव या सेव पे क्लिक कर देंगे। अब जब सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, ये हम बैक कर दिया, हम इस महीने में कर चुके हैं, इसलिए जब आप यहाँ पे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, बैक आएंगे जब आप एक्सेप्ट करके, तो हम वहाँ पे सेव कर देंगे। अब वहाँ पे क्या कहते हैं, हम यहाँ पे 6 पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे कंप्यूट GSTR 2B। अब इसके बेसिस पे जो हम IMS में एक्सेप्ट करते हैं, जब हम अपने रिकॉर्ड से रिकनसाइल करते हैं, उसके बाद हम कंप्यूट करेंगे GSTR 2B। तो हमारी GSTR 2B डाउन वो कंप्यूट हो जाएगी, फिर हम GSTR 2B अपने वो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो वहाँ से कर सकते हैं, बताता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें आप सर्विसेज में आएंगे, फिर आप रिटर्न में आएंगे, और रिटर्न में आने के बाद आप रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। अब जैसे कि हम रिटर्न डैशबोर्ड में आ गए हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपना, हमारा मार्च का है ये, जो कि हम फाइल कर रहे हैं। तो हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हमारा फाइल हो चुका था। अब इसके बाद हम जो 2B है, वो आप जैसे ही आपने वो 2B पे क्लिक करा, तो आप इस वाले टेबल के अंदर आ जाता है। यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि आपने आईएमएस में कितना एक्सेप्ट करा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आईटीसी से आपने आईएमएस में इतना एक्सेप्ट करा है, ये वाला आपका आईटीसी क्लेम हो चुका है, ये आप आईटीसी क्लेम कर चुके हैं। यहाँ पे वो वाले इनवॉइसेस, जैसे कि आप कभी कभी केस जो हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये कभी कभी क्या होता है कि आप आईएमएस से एक्सेप्ट तो करते हैं, पर वो आपके 2B में नहीं शो करता है। वो क्या होता है कि जीएस कस्टम जो आपका सप्लायर है, उसने क्या, जिससे आपने परचेज करा है मतलब, तो उसने क्या कहते हैं GSTR 1 अपनी लेट फाइल करता है वो, या फिर उसने फाइल नहीं करी होती है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, वो आप उसको नेक्स्ट मंथ में ही क्लेम कर पाएंगे। तो ये होता है इसमें। और बाकी ये इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD, ISD के ऊपर किसी दिन हम और बात करेंगे, ऐसे ही रिवर्स चार्ज के ऊपर, ये वाले थोड़े बड़े टॉपिक हैं। फिर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये सब ऐसे होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कैसे देख सकते हैं कि जो उसमें जैसे मतलब सप्लायर ने कब लेट फाइल करी है कब नहीं करी है, वो दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि आप इसमें आएंगे यहाँ पे सर्च टैक्स पेयर में, आप यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालेंगे, तो आपको जब स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो दिखा देता हूँ कि स्क्रॉल डाउन करने पे कैसे दिखता है कि वो टेबल्स आप वो फाइल कराए उन्होंने, फाइलिंग टेबल, उनकी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाती है। देखिए, जैसे हमने जीएसटी नंबर डाला और उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके आए, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर, टैक्स पीरियड, हमारी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी का ये ड्यूरेशन आ गया है सारा, कि हमने कब क्या फाइल करा है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम अगला टॉपिक नई वीडियो में लेकर आते हैं।